सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग अपने रसायन विज्ञान के पहले अध्याय ठोस अवस्था के आगे के भाग के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम क्रिस्टलीय ठोस के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको कुछ अभ्यास हेतु क्वेश्चन दिए थे, प्रश्न दिए थे, जैसा कि इस पेज में आप देख रहे हैं। पहला प्रश्न है, ठोस कठोर होते हैं और इनका आयतन निश्चित होता है, क्यों? ठोस कठोर होते हैं, अगर इसके बारे में हम इसका उत्तर दें तो ठोस के जो कण होते हैं वह बिल्कुल पास पास होते हैं और इनके बीच, अणुओं के बीच में कोई स्थान नहीं होता, ये नियत होते हैं और इनमें किसी प्रकार की स्थानांतरित गति इनके अणुओं की नहीं होती। यह केवल अपनी माध्य स्थिति के चारों ओर दोलन गति करते हैं, इसलिए ठोस कठोर होते हैं। दूसरा बिंदु, इनका आयतन निश्चित होता है। इसके बारे में हम अगर बात करें तो इनके आयतन निश्चित होने का कारण यह होता है कि इनके जो कण होते हैं वह नियत होते हैं, उनको गति करने की कोई स्वतंत्रता नहीं प्राप्त होती। यानी कि ठोस के जो कण होते हैं वह निश्चित होते हैं, अस्थायी होते हैं, स्वतंत्र रूप से वह गति नहीं करते, जिसके कारण ठोस का आयतन निश्चित होता है। दूसरा प्रश्न है, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों माना जाता है? बच्चों, कांच एक ठोस पदार्थ होता है, लेकिन जो हम लोगों ने ठोस का रूप दो पढ़ा था, क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय, तो कांच अक्रिस्टलीय ठोस में आता है और कांच को अतिशीतित द्रव माना जाता है क्योंकि कांच में द्रवों के गुण होते हैं। द्रव में जैसे प्रवाह का गुण होता है, तरलता का, गति का गुण होता है, उसी तरह कांच में भी प्रवाह का गुण होता है। और इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे पुराने घरों की या खिड़कियां जो होती हैं कांच की, उसमें आप नीचे की परत देखेंगे कांच की, तो वह ऊपर की परत की अपेक्षा मोटी होती है। तो कांच में मंद गति से धीरे धीरे प्रवाह करने का, उनके अणुओं को तरलता का, प्रवाह का गुण होता है, जिसके कारण कांच को अतिशीतित द्रव माना जाता है। तीसरा प्रश्न हमने आपको दिया था, कुछ यौगिक लिखे हुए हैं, कुछ वस्तुएं हैं जिनको क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में वर्गीकृत करना था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर डॉट डॉट बना हुआ है, तो ये आपके अक्रिस्टलीय ठोस हैं, जैसे रेशा, कांच, पॉलीयूरेथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, और बाकी जितने भी बचते हैं वो सभी आपके क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। इनका अध्ययन आप, इनकी जो परिभाषा मैंने आपको बताया था, उनके आधार पे भी आप समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। आज का टॉपिक जो है हमारा, क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। ठोस हमने दो प्रकार का पढ़ा था, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। तो क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण जो होता है, उसका जो आधार होता है वह होता है अंतरा आणविक बल। यानी ठोस क्या होते हैं, अत्यंत वस्तुएं जो होती हैं वह क्रिस्टलीय ठोस के रूप में होती हैं, तो उनके जो अणु होते हैं, उनके अणुओं के बीच लगने वाला आणविक बल, अंतरा आणविक बल जो होता है, उसके आधार पे हम इनका वर्गीकरण करते हैं। और इनके अंतरा आणविक बल जो होते हैं वह सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला लिखा हुआ है वान डर वाल्स बल। वान डर वाल्स बल एक प्रकार का अंतरा आणविक बल होता है जो समान परमाणुओं के बीच लगता है। जैसे 2 हाइड्रोजन के परमाणु हो गए, उनके बीच लगने वाला बल, 2 क्लोरीन के परमाणु हो गए, उनके बीच लगने वाला बल। यानी कि यह एक ही
परमाणुओं के बीच, एक ही तत्व के दो परमाणुओं के बीच, या हम ये कहें कि अणुओं के बीच लगता है, क्योंकि दो परमाणुओं को मिलाने से एक अणु बनता है। दूसरा आप देख सकते हैं आयनिक आबंध। आयनिक आबंध भी एक प्रकार का अंतराण्विक बल है, जो आयनों में, जो धनात्मक और ऋणात्मक आयन होते हैं, उनके बीच लगने वाला यह आकर्षण बल है। तीसरा सहसंयोजक आबंध। जब कोई भी तत्व अपने अष्टक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तो उनके बीच लगने वाला यह अंतराण्विक बल होता है। चौथा होता है धात्विक आबंध, जो मुख्य रूप से धातुओं में कार्य करता है। अब अगर हम क्रिस्टलीय ठोस के वर्गीकरण की बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस का जो वर्गीकरण होता है, यानी इन्हीं चार आबंधों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है आणविक ठोस, दूसरा होता है आयनिक ठोस, तीसरा होता है धात्विक ठोस और चौथा और अंतिम होता है सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस। तो ये चार प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे केवल पहले ठोस आणविक क्रिस्टलीय ठोस के रूप के बारे में। जैसा आप देख रहे हैं, आणविक ठोस जो होता है, इसका जो अवयवी कण होता है वह अणु होता है, यानी कि आणविक ठोस अणुओं के कारण होता है और अणुओं के बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल होता है वह आकर्षण बल वंडर वाल्स बल कहलाता है। यानी कि आणविक ठोस के अवयवी कण जो होते हैं अणु होते हैं और वंडर वाल बल्स। यानी कि हम अगर आणविक ठोस को परिभाषित करें तो ये ऐसे प्रकार के ठोस होंगे जिनके अवयवी कण जो है अणु हों और उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल यानी अंतरा आणविक बल वंडर वाल्स बल होता है। आणविक ठोस भी तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला अध्रुवीय आणविक ठोस होता है। अध्रुवीय आणविक ठोस के बीच जो अंतरा आणविक बल कार्य करता है वह दुर्बल परिक्षेपण बल या इसी को लंदन बल कहते हैं। दूसरा इसका गुण होता है कि यह ठोस होते हैं, मुलायम होते हैं। यह ठोस जो अध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं यह मुलायम और विद्युत के कुचालक होते हैं। इनके गलनांक निम्न होते हैं। और चौथा और अंतिम बिंदु, कमरे के ताप पर यह द्रव और गैस के रूप में रहते हैं। अध्रुवीय ध्रुव जैसे कि हम जानते हैं कि उसमें दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ, लेकिन यह अध्रुवीय आणविक ठोस है, यानी यह एक ही प्रकार के परमाणुओं की सहायता से बनते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं H2 हाइड्रोजन के परमाणु, दो परमाणुओं से मिलकर हाइड्रोजन का अणु बना है। I2 आयोडीन के अणु, क्लोरीन Cl2 क्लोरीन के अणु। यानी कि अध्रुवीय आणविक ठोस एक ही प्रकार के परमाणुओं से बनते हैं। दूसरा ध्रुवीय ठोस। यह ध्रुवीय तो होते हैं, ध्रुवीय इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक धनात्मक और एक ऋणात्मक आयन होते हैं, तत्व होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन धनात्मक भाग, क्लोरीन ऋणात्मक भाग, SO2 सल्फर और ऑक्सीजन। द्विध्रुवीय बल उपस्थित होता है इनके बीच, यानी कि धन और ऋण होने के वजह से इनके बीच द्विध्रुव बल अंतराण्विक बल उपस्थित होता है। उसके कारण इनके गलनांक उच्च होते हैं। ये ठोस मुलायम होते हैं और ये भी कुचालक होते हैं और कमरे के ताप पर द्रव तथा गैस के रूप में पाए जाते हैं। तीसरा और अंतिम हाइड्रोजन आबंध। हाइड्रोजन आबंध एक प्रकार का ऐसा आबंध होता है जिसमें एक तत्व हाइड्रोजन और
वह किसी विद्युत ऋणात्मक तत्व जैसे फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इनसे जुड़ता है तो ऐसे प्रकार के आबंध को हाइड्रोजन आबंध कहते हैं। ये भी ठोस, मुलायम और विद्युत के कुचालक होते हैं और कमरे के ताप पर वाष्पशील द्रव के रूप में इनकी उपस्थिति होती है। एग्जाम्पल के लिए H2O बर्फ के रूप में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये आणविक ठोस के 3 प्रकार हुए, अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय और हाइड्रोजन। तो तीनों में हम कुछ समान गुण देखें कि ये ठोस मुलायम होते हैं और विद्युत के कुचालक होते हैं और कमरे के ताप पर द्रव और गैस के रूप में इनकी उपस्थिति होती है। विद्युत की चालकता किसी कैरियर, किसी चार्ज के कारण होती है जो गति एक निश्चित दिशा में गति करता है, परंतु इसमें अध्रुवीय में केवल परमाणु होते हैं तो उनकी कोई गति नहीं होती। ध्रुवीय ठोस में धनात्मक और ऋणात्मक समान संख्या में निश्चित होते हैं तो इनमें भी विद्युत चालकता का गुण नहीं आता। उसी प्रकार हाइड्रोजन आबंध में। तो ये रहा पहला आणविक ठोस। अगले वीडियो में हम बात करेंगे अपने दूसरे ठोस, आयनिक ठोस और आगे के ठोस के वर्गीकरण के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।